चीन के षड्यंत्र को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। इंडिया फर्स्ट न्यूज के पब्लिक वॉइस में आप सभी का स्वागत है। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से चाइना ने षड्यंत्र करके हमारे देश के 20 जवानों को शहीद किया है, इसको बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 135 करोड़ भारत, पूरा भारत उन शहीदों के साथ है और उनके आंसुओं को, उनके परिवार के आंसुओं को हम सूखने नहीं देंगे। और जिस तरीके से पूरे देश में लहर चल चुकी है कि हमें आर्थिक रूप से चाइना को कमजोर करना होगा, उनकी आर्थिक रूप से कमर को तोड़ना होगा। जो चाइनीज प्रोडक्ट है, आज हम देख रहे हैं कि आज भारत, ये तमाम विश्व में हर चीज चाइना से आ रही है। हमारे यहाँ का 75% हम कहें माल जो आयात किया जाता है, चाहे एंटीबायोटिक्स की बात करें, चाहे 3 लाख करोड़ मोबाइल का जो प्रोडक्ट है या उसकी एक्सेसरीज है, वो चाइना से आती है। तो हमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनना है, स्वदेशी को अपनाना है, तो मुझे लगता है कि उस मोर्चे पर हमें सबसे पहले जितने भी हमारे सामान है, चाइनीज प्रोडक्ट हैं, उनका बहिष्कार करना होगा और हमें उन्हें खरीदने से भी बिल्कुल अपने आप को रोकना होगा। और ये तभी होगा जब शुरुआत एक एक करके घर से होगी। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है व्यापारी संगठन के कुछ लोग और कुछ सोशल एक्टिविस्ट। तो हम आइए जानते हैं कि किस तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट की जो मांग चल रही है, इसको बंद करने की जो मांग चल रही है, किस तरीके से इस चाइना को आर्थिक कमर को तोड़ा जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं एमपी डीलर एसोसिएशन के संभाग अध्यक्ष प्रेम प्रकाश मेहता जी। हम मेहता जी से जानना चाहेंगे कि क्या व्यापारी एसोसिएशन क्या ले रहा है और आज देश के साथ पूरा, उन शहीदों के साथ पूरा देश खड़ा है, तो व्यापारी संगठन इस ओर क्या पहल कर रहा है और क्या उनकी आगे की योजना है। नमस्कार साहब, सबसे पहले तो मैं उन 20 परिवारों को, 20 भारत के वीर सपूतों को नमन करता हूं, जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और इसके तत्पश्चात भोपाल डीलर एसोसिएशन, मध्य प्रदेश डीलर एसोसिएशन के संभाग अध्यक्ष होने के नाते, हम लोगों का रुख इतना आक्रोशपूर्वक और इतना कड़ा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और हम लोगों की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि चीन के संपूर्ण माल को, किसी भी प्रकार के कोई भी उत्पाद को हमेशा के लिए रोक लगाई जाए। और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हम पूरे व्यापारी संगठन जो भी इस व्यापार का उत्पादन करते हैं या इस व्यापार का क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, वो पूर्ण रूप से बंद करेंगे। और पूरी तरीके से भारत सरकार, भारत माँ के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। तो मेहता जी, जैसे आपने कहा कि इसका बहिष्कार करने की आपने बात की, तो कोई योजना की शुरुआत हो गई है? किस तरीके व्यापारी सोच रहा है? क्योंकि मार्केट में, पूरे मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट छाए हुए हैं। हम जैसे बात कर रहे हैं कि चाहे वो खिलौना हो, चाहे वो मोबाइल हो, आज पूरे 75% मार्केट को चाइना के प्रोडक्ट ने कैप्चर कर रखा। तो किस तरह की योजना, किस तरह कड़ा रुख अपनाएंगे? नहीं, हम लोगों ने व्यापारिक संगठन की जब मीटिंग हुई थी, उसके अंदर यही डिसाइड किया था कि कोई भी आगे से किसी भी प्रकार के चीन के प्रोडक्ट का कार्य नहीं करेगा। अगर कर भी रहा है तो उसको तत्काल रूप से हम लोग उसको छोड़ेंगे। कोई भी व्यापारी जो फुटकर व्यापार के अंदर सामान क्रय करता है, उसको हम लोग जाके समझा रहे हैं कि किसी प्रकार का आप लोग सामान नहीं खरीदें। डायरेक्ट उपभोक्ता को भी हम लोग इस बात की सूचना दे रहे हैं कि जिस प्रकार का चीन ने हम लोगों के साथ व्यवहार किया है, उसके तत्पश्चात तो किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापारिक संबंध रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। और पूर्ण रूप से चीन के हर प्रोडक्ट का हम लोग बहिष्कार करने के लिए तत्पर हैं। जिस तरह मेहता जी ने कहा कि लगातार बहिष्कार कर रहे हैं और वो तैयार हो चुके हैं और लगातार बातचीत कर रहे हैं अपने व्यापारियों से, हमारे साथ मौजूद हैं सुनील जैन जी, जो उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश डीलर एसोसिएशन के। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का रुख अपना रही है, क्योंकि वो देश के सैनिक हैं, उसके साथ किस तरीके से पूरा देश का व्यापारी है। क्या वो इस वक्त भी बिजनेस की बात सोच रहा है? क्या सोच रहा है व्यापारी संघ? नमस्कार। जैसा आपने पूछा कि हम व्यापारी लोग ये किस तरीके से इसका बहिष्कार करेंगे, तो सर्वप्रथम क्या है कि हम लोग जिस तरीके से चाइना के जो प्रोडक्ट हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी सालों से लोगों तक पहुंच गए हैं, ये प्रोडक्ट के रेट की वजह से जो भी है कि बहुत आसानी से हमारे हिंदुस्तान में उन्हें पैर पसार रहे हैं। हम व्यापारी लोग मिलके, हमारे बीच में जो प्रोडक्ट अगर चाइना से यहाँ पे आते हैं, हम इस प्लान में, इस कोशिश में कि वो प्रोडक्ट हम शुरुआत करें, वो प्रोडक्ट हम हिंदुस्तान में बनवाएं। हिंदुस्तान में जो बच्चे हैं आज के, जो नए नए जो पढ़ाई करके आए हैं, वो सक्षम है इस टाइप से। और कई जगह हम लोग बात कर रहे हैं, बच्चों से मीटिंग ले रहे हैं, कुछ चीज़ें वो लोग ये प्रोडक्शन तरफ जा रहे हैं। सरकार उनको ये पैसे से ये मदद कर रही है। तो हम व्यापारी संघ, जैसे प्रेम भैया ने बताया कि हम लोग अलग अलग संगठन में जाके बता रहे हैं, और जो हमारे व्यापारी मित्र हैं जो इस टाइप के प्रोडक्ट का माल सेल करते हैं, हम उनसे विनती कर रहे हैं कि आप कम से कम इसका बहिष्कार करें, ना बेचें। उसके जगह में अगर हिंदुस्तान के कोई प्रोडक्ट आपके पास आ रहे हैं तो आप उसके बारे में ये पब्लिसिटी करें, लोगों को बताएं कि हमारे हिंदुस्तान में भी चाइना से अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं। रेट के मामले में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा।
तो आगे जाके इस तरीके धीरे धीरे हम ये पब्लिक को बोलेंगे और लोग बोलेंगे ये माल सेल ना करें, तो कम से कम हम ये बहिष्कार करेंगे कि चाइना ने हमारे पीठ में जो छुरा घोंपा है, भाई ये हिंदुस्तान और चीनी भाई भाई का नारा दिया था, वो सब गलत बात हो रही है। और जिस तरीके से जो कोविड-19 हमारे यहाँ फैला है उसमें बहुत कुछ योगदान चाइना का भी है, पर हम ये चाहते हैं कि हम हर तरीके से चाइना का बहिष्कार करें। सुनील जी, जैसा कि आपने कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई नहीं, हिंदी चीनी बाय बाय करना है, प्रोडक्ट के लिए विनती कर रहे हैं, क्योंकि वो 20 देश के जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार उनसे जुड़ा हुआ है, तो क्या सिर्फ हम विनती कर रहे हैं या कोई कड़ा रुख अपना रहा है बिजनेस एसोसिएशन की जो बात करे व्यापारी संगठन कि नहीं बिल्कुल इसको बैन कर दिया जाए आज से, क्या ऐसा कुछ रुख अपनाने की बात नहीं सोची जा रही क्या? हम लोग के बीच में मीटिंग हो रही है। देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा एक देश है, इसमें ये काफ़ी व्यापारी इसमें काम कर रहे हैं। हम हर शहर और हर स्टेट के हिसाब से व्यापारी मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग की संस्था ऑल ओवर इंडिया में है, स्टेट वाइज हमारे प्रेसिडेंट हैं, हम सबसे मिलके डे बाय डे मीटिंग कर रहे हैं कि जो व्यापारी हमारे साथ जुड़े हैं और जो इस तरीके ये चाइना के प्रोडक्ट सेल करते हैं या मंगाते हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे 1 महीने, उसके बाद से हम कुछ एक कड़ा रूप अपनाएंगे। अगर किसी के पास ये लोग नहीं मानते, क्योंकि ये देश भावना की बात है, देश सेवा का मन है, अगर जो आदमी देश सेवा नहीं करेगा तो निश्चित है कि उसको कहीं ना कहीं पनिश करना पड़ेगा। मेहता जी, जिस तरीके से सुनील जी ने बताया कि वो क्या कहते हैं हम अपने यहाँ स्वदेशी प्रोडक्ट का स्टार्टअप शुरू करेंगे, लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन ये आने वाला ये ऑल्टरनेट है, अभी इसमें समय लगेगा। लेकिन जो बात हो रही है कि अभी तत्काल जिस तरीके से पूरे देश का गुस्सा फूट चुका है, 135 करोड़ जो देशवासी हैं शहीदों के साथ हैं, क्योंकि आज वो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, तो हम आज सुरक्षित हैं, तो आपको नहीं लगता कि व्यापारी संगठन को और कड़ा रुख अपनाना चाहिए और कुछ एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि आज से जो मार्केट में प्रोडक्ट हैं उसको हटाने की कोई पहल करनी चाहिए और सबको मिलना चाहिए? कि अभी व्यापारी ये सोच रहे हैं कि बिजनेस किया जाए, बिजनेस देश से ऊपर है क्या? नहीं, बिजनेस देश से कभी ऊपर हो ही नहीं सकता। और हम लोगों का एक कड़ा रुख है कि किसी भी प्रकार का चाइना का कोई भी प्रोडक्ट किसी भी शॉप पे किसी भी व्यक्ति द्वारा ना बेचा जाए और कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग ना करे। इसके प्रति तो हम लोग बहुत ही संजीदा हैं। और गुस्सा जहाँ तक है, गुस्सा तो 135 करोड़ लोगों के हृदय के अंदर, बिल्कुल हृदय के अंदर जल रहा है। ये तो ये है कि भारत सरकार उसके ऊपर कैसे एक्शन लेती है, क्या एक्शन लेती है निर्यात के ऊपर, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अदरवाइज इंडिया की गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले, लेकिन व्यापारी वर्ग जो है वो पूरी तरीके से ये दृढ़ निश्चय कर चुका है कि हम चीन का कोई भी उत्पाद नहीं बेचेंगे। बिल्कुल, जैसा कि मेहता जी ने बताया कि व्यापारी संगठन उसको निश्चय कर चुका है और चीनी प्रोडक्ट का पूर्णतः जो बहिष्कार की बात हो रही है शायद अब बाजार में नहीं मिलेगा। हमारे साथ अंशु गुप्ता जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अंशु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक परिवार, क्योंकि आप भी एक फैमिली में हैं और एक फैमिली की बात होती है आज, चाहे वो लेडीज़ के प्रोडक्ट की बात हो, ब्यूटी प्रोडक्ट की बात हो, खिलौनों की बात हो, साइकिल की बात हो, पटाखों की बात हो, आज ऐसा लगता है कि हमारे पूरे घर को, हमारी मानसिकता को चाइनीज ने कैप्चर कर लिया, क्योंकि सस्ता है और बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। आपको लगता है किस तरह का एक मूवमेंट चलाना होगा और हमें परिवार से शुरुआत करनी है? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब देश हित की बात आती है तो वो सारी चीज़ें नगण्य हो जाती हैं और हमको अपने देश हित का सोचना ही चाहिए। और जिस तरह का आज देश में माहौल है, बच्चा भी चीनी को बाय बाय कर रहा है प्रोडक्ट को, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो व्यापार की नीति है उस पर बहुत अमेंडमेंट होने चाहिए। हमारे इम्पोर्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर अब वो माल चाइना से नहीं लाना चाहिए। अगर यहाँ पे भी हमारे अंकुश नहीं लगते हैं तो हमारे जो रिटेलर्स हैं उनको वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। और लास्टली जो कंज्यूमर्स, मतलब हम लोग हैं, हम गृहिणी हैं, हम जो प्रोडक्ट को लेने वाले, इनको पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हो जाना चाहिए कि हमको चाइना का माल लेना नहीं चाहिए। क्योंकि आज अगर 20 माओं के बच्चे इस देश के लिए शहीद हुए हैं तो कल मेरे घर का बेटा भी हो सकता है, मेरे परिवार का भी बच्चा हो सकता है। तो इस भावना के साथ किसी भी देश के अगर आर्थिक नीति और आर्थिक इस तरह की जिम्मेदारियां पब्लिक के साथ मजबूती से आती हैं तो डेफिनेटली वो देश जीतेगा। और इन्हीं सारी चीज़ के साथ पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट भी ऐसे काम कर रही है, तो ये अवेयरनेस के जो हमारे अभियान है वो निरंतर चलते रहना चाहिए, ताकि एंड यूज़र जो हमारा बिल्कुल इंटीरियर गांव तक में एक छोटे मोबाइल, उनको नहीं अभी इतना ज़्यादा ज्ञान है कि ये चाइना का प्रोडक्ट है, कि ये हमारे इंडिया का प्रोडक्ट है, तो वो एंड यूज़र तक हमारी बात जानी चाहिए और वहाँ तक हमारा जो भी चाइना का सामान है वो बैन हो जाना चाहिए।
और डेफिनेटली ये काम बहुत ही अच्छा अभी चल भी रहा है। लोगों के दिल में एक आग है कि हमें अपने भारत की चीज़ों को ही उपयोग में लाना चाहिए। अंशु जी, आपने बोला आग है, 20 जो माओ के सुपुत्र हैं, देश के लाल हैं, जो शहीद हुए हैं, जिन पे नमन है, हमारे पूरे देश को गर्व है। लेकिन जैसे कि बात हो रही है कि सोशल एक्टिविस्ट आज जितने भी यंगस्टर है, युवा हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ इंस्टा और फेसबुक पर एक्टिव है, सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में एक्टिव। आपको नहीं लगता कि इनको सड़कों पर आज उतरना चाहिए? इतना बड़ा मुद्दा है और जो हम बात कर रहे हैं, क्या आपने अपने घर में शुरुआत की है इसकी कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करने की? और आपको नहीं लगता कि सारे ऑर्गेनाइजेशन को आज एक हो जाना चाहिए? इस तरह व्यापारी संगठन बात कर रहा है, आपको नहीं लगता सोशल जो अलग अलग हम ऑर्गेनाइजेशन है, आज भी अगर हम बटे रहेंगे राजनीति में कि ये भाजपा है, ये कांग्रेस है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस पे काम कर रही है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। ये समय तो देश की हित की बात सोचनी चाहिए और सबको एक होकर मजबूती से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और घर से ही शुरुआत होगी, क्योंकि हम अपनी अपनी यूनिट भी संभाल लें। मैंने अपना परिवार संभाला, दूसरे ने अपना परिवार संभाला, तो ये बड़ा समग्रता के साथ ये अभियान चलेगा और इसमें यही चीज़ आगे भी आ रही है। प्रिंस जी देखिए, टिकटॉक जो आप ऐप की बात कर रहे हैं, इसकी इतनी ज़्यादा डाउन रेटिंग गई है, महिलाओं ने खुद ने, मैंने FB पे जैसे ही डाला उनने मेरे को मैसेज के दी, मैंने यह ऐप हटा दी है। तो ये आग भड़की हुई है, इस आग को अभी मतलब चिंगारियां घर घर में फूट पड़ी हैं और ये शोला बन के एक दिन बहुत बड़ा विस्फोट होके आएगी और चाइना आर्थिक रूप से जरूर कमजोर होगा। अंशु गुप्ता जी कह रही हैं कि वाकई में चिंगारी शोला बन चुकी है और जिस तरीके से पूरे देश में गुस्सा की जो लहर चल चुकी है, हम देख रहे हैं कि पूरा देश आज उन जवानों के साथ है, उन शहीदों के साथ है। और व्यापारी संगठन भी जिस तरीके से कह रहा है कि वो अभी विनती कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और लगातार वो कड़ा रुख अपनाएंगे और मार्केट से ये चाइनीज प्रोडक्ट जब तक गायब नहीं होगा, शायद कंज्यूमर पहुंचते रहेंगे और मांग करेंगे। तो मुझे लगता है कोई ना कोई इस पर कड़ा रुख सरकार को भी लेना होगा और व्यापारी संगठन को भी एक मिलकर ये करना होगा कि देश सर्वोपरि है, ना कि बिजनेस। और तभी ये उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी, तभी भारत के साथ लगातार चाइना और पाकिस्तान जैसा तुच्छ देश जो लगातार षड्यंत्र कर रहा है, जिस तरीके से धोखे से पीठ पर वार किया हमारे देश के सैनिकों पर, लेकिन नमन है, हमें गर्व है उन सैनिकों पर जो लगातार लड़ते रहे, जूझते रहे और भारत माता की रक्षा के लिए, उसके शान के लिए, आन बान के लिए उन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो हमें लगता है कि आज पूरे देश को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। सिर्फ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सिर्फ कुछ मूवमेंट चला देने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए पूरा देश जब एक साथ होगा और जब बहिष्कार होगा, स्वदेशी की बात होगी, आत्मनिर्भर बनने की, तभी शायद आर्थिक रूप से चाइना को हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। इंडिया फर्स्ट न्यूज के लिए पब्लिक फर्स्ट प्रोग्राम में लगातार जारी रहेगी और मुद्दों पर बहस देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज।